आज हम घी का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट करने जा रहे हैं, सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ घी। तो जैसे कि हम जानते हैं जो घी की जो मार्केट वैल्यू होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे फैट्स है। तो घी की जैसे मार्केट वैल्यू मार्केट में जो प्राइस है अराउंड 600 रुपीज़ पर केजी है, और जो अदर फैट्स हैं जो वेजिटेबल फैट्स हैं वो अराउंड 100 to 200 के रेंज में है। तो कई बार जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की जाती है जिसमें कि आपका जो घी है उसके अंदर जो रिलेटिवली जो चीपर फैट्स है फैट सॉर्ट्स है उसको मिक्स करके जो इकोनॉमिकल गेन है वो लेने के लिए की जाती है। तो आज हम उसी के सीरीज़ में हम एक आज घी के टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, सैपोनिफिकेशन टेस्ट वैल्यू, जो एज पर FSSAI है। घी के लिए सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो डिफाइंड है वो है 225 to 235। तो 225 से 235 के बीच में नंबर आनी चाहिए। जो एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरे फैट्स की बात करते हैं जो वेजिटेबल ऑयल होती है उसकी जो अपनी सैपोनिफिकेशन वैल्यू होती है वो जनरली 190 to 205 तक रहती है। अगर घी के अंदर वेजिटेबल ऑयल मिक्स होता है तो सीधी सी बात है कि जो हमारे सैपोनिफिकेशन के नंबर्स हैं वो डाउन हो जाएंगे। तो उसी को हम आज परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम जो 1.5 जनरली 1.5 to 2 ग्राम तक हम सैंपल लेते हैं और उसको के साथ मिक्स करके 1 घंटे के लिए सैपोनिफाई करते हैं। फिर उसके बाद की हम टाइट्रेशन प्रोसेस करेंगे। 2 ग्राम तक सैंपल लेंगे। तो हमने सैंपल ले लिया 1.637, इट मीन्स 1 ग्राम 637 mg। तो इस सैंपल वेट को हम नोट डाउन कर रहे हैं। अब इसमें हम ग्लास बिट्स डाल रहे हैं। तो हमने जैसे कि सैंपल ले लिया है, अब हम इसमें KOH सोल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे 25 ml। ये टेस्ट परफॉर्म होती है तो एक तो हमारा सैंपल के साथ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में एक ब्लाइंक भी रहेगा टेस्ट की एक्यूरेसी को समझने के लिए। तो अब हम ले रहे हैं ब्लाइंक के अंदर 25 ml, जिस तरह से ग्लास बीट्स हमने ले लिया है और 25 ml हम KOH सोल्यूशन जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वो ऐड करेंगे। ये हमने सोल्यूशन ले लिया KOH का। हम सैंपल के अंदर भी सिमिलरली वही 25 ml KOH सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं। ये ले लिया है हमने KOH सोल्यूशन। अब इसमें हम कंडेंसर को अटैच करके सैपोनिफिकेशन करेंगे 1 आवर्स के लिए। तो अब हमारा 1 घंटा इसका स्पॉनिफिकेशन हो गया है, कंप्लीट हो गया हमारा स्पॉनिफिकेशन। तो अब हम इसको जो हमारा टेस्टिंग है उसको हम स्टॉप यहाँ पे कर, मतलब हमारा जो स्पॉनिफिकेशन है उसको हम स्टॉप कर रहे हैं। और जो हमारा कंडेंसर है उसको हम ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। उसके बाद उसको वॉश आउट करेंगे। अब हम एल्कोहल को बॉईल कर रहे हैं और बॉइलिंग स्टेज पे इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। इस न्यूट्रलाइज एल्कोहल को हम जो हमारा कंडेंसर है उसको वॉश आउट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम फ्लॉक्सिन इंडिकेटर यूज करेंगे और NaOH से न्यूट्रलाइज करेंगे इसको।
अपने हमारे पास सैंपल और ब्लैंक का दोनों का हमने जो कंडेंसर है इथेनॉल से वॉश करके हमने इसमें अपना जो फ्लास्क के अंदर कलेक्ट कर लिया है और अब हम इसको टाइट्रेट करने के लिए यूज़ करेंगे। टाइट्रेशन जो हमारी होगी वो हम 0.5 नॉर्मेलिटी के HCl से करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैंक का टाइट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हमने इनिशियल रीडिंग नोट डाउन कर ली है और अब हम इसको टाइट्रेशन करेंगे। इसकी फाइनल रीडिंग जो है हमने नोट डाउन कर ली है 24 पॉइंट, तो हमारी जो फाइनल रीडिंग है 24.2 है। तो हम इस सैंपल्स की, हमारे सैंपल हमने ब्लैंक का टाइट्रेशन कर चुके हैं, अब हम सैंपल का टाइट्रेशन करना शुरू करेंगे।